जैसे एकादशी के व्रत का फलाहार, एकादशी का व्रत है और तुम्हें भूख लग रही है, तुमने फलाहार बनवा कर तैयार रखा कि मुझे 9 बजे प्रसाद लेना है या 10 बजे लेना है, 11 बजे लेना है या 12 बजे लेना है। और 12 बजे अगर वो फलाहार तुम्हारे सामने नहीं आया और बज गई 1, 1:30, 2 बजे फलाहार सामने आया और आपने ग्रहण किया, तो उसमें आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसमें भगवान को धन्यवाद देना, उसका कारण क्या होता है? तुमने समय लिया कि मुझे 12 बजे फलाहार करना है या 11 बजे फलाहार करना है, और किसी कार्य में तुम लग गए, किसी कार्य में तुम लगे, और लगने के बाद वो फलाहार आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद तुम्हें प्राप्त हुआ, तो भगवान को धन्यवाद देना। क्यों? जिस समय आपको फलाहार ग्रहण करना था उस समय पर 1 जन्म के पाप कटते हैं, जिस समय पर हम समय के अनुकूल फलाहार करते हैं। समय निकलने के बाद हम फलाहार करते हैं तो हमारे 2 जन्म के पाप कट जाते हैं, जब समय निकल गया और उसके बाद हमारे फलाहार का ग्रहण। और हम उल्टे चलते हैं। तुमने बहू को समय दिया, मुझे 11 बजे फलाहार करना है, मेरा 11 बजे फलाहार तैयार कर रखो, मुझे 11 बजे फलाहार ला के दो, मुझे 12 बजे फलाहार करना, 12 बजे तक फलाहार रख के दो, और तुम तो काम में लगी हुई हो, तुम्हारे को फुर्सत ही नहीं है, मेरा फलाहार बना के तैयार नहीं करा। भगवान को धन्यवाद दो, बहू को धन्यवाद दो, अच्छा हुआ। रोज हर एकादशी को 1 जन्म का पाप कटता था, आज मेरा 2 जन्म का पाप कट गया। ये शिव पर हमारी आदत है, हम उसमें भी बुराई ढूंढते हैं। बहू ने अगर लेट दिया ना, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गई, तो तुम तो फिर 2 मिनट में चंद्र घंटा हो। बताओ, इतनी देर से लेके आई, आज मेरा एकादशी, आज मेरा फलाहार, और तुझे बनाने की फुर्सत नहीं मिली। मम्मी साबूदाना गलाया था, भगर बना रही थी, पूड़ी बना रही थी, थोड़ा समय हो गया। अपने मन को धीर मंदाओ कि भगवान ने आज देरी क्यों करी। वही फलाहार किसी कारण से और लेट हो गए, दोपहर में 3 बजे के बाद हुआ, और लेट, या मान लो किसी कारण से दिन भर भूखी रह गई, कारण से, जानबूझ के नहीं तो तुम बहुत चतुर बैठ गई हो रही। और वाला महाराज बोला था कि इतनी बजे के बाद करोगे तो इतना पाप कटेगा, इतनी बजे कटोगे। ये तो जानबूझ के नहीं, तो कोई क्रम से अचानक। जानबूझ के करोगे तो वो तो दिक्कत ही दिक्कत है। जैसे वो एक चरित्र आता है ना, एक पड़ोसन ऐसा धान कूट रही थी मूसल से, और उसके पास में उसकी पड़ोसन बैठी थी। इतने में इसका पति आया, आवाज लगाया उसने, सुनती है मुझे पानी ला दे। इसने जो धान का मूसल था ऊपर छोड़ा और पानी देने चली गई। पड़ोसन को बड़ा आश्चर्य हुआ, मूसल हवा में टंगा, हवा में मूसल टंगा। ये आई, इसने मूसल लिया, फिर कूटने लगी। इसने अपनी पड़ोसन से पूछा, क्यों ये हवा में कैसे टंग गया? मैं अपने पति के चरणों को प्रणाम करती हूँ, पति को परमेश्वर मानती हूँ, उसकी सेवा करती हूँ ना, उसका दिया हुआ जो भी झूठा बचता है मैं खा लेती हूँ, बस उसी की कृपा से, ये मेरा सात्वित्व के कारण ये हवा में टंग गया। तो ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। ये भी गई घर धन धनाते हुए, इसने अपने पति को आवाज लगाया, सुनो मैं तुम्हारे पांव पड़ूंगी। पति ने सोचा 40 साल शादी के हो गए, आज क्या पता सियोर वाले महाराज की कथा सुन जो पांव पड़, आज मैं तुम्हारे पांव पड़ूंगी। और सुनो, 1 हफ्ते तक रोज तुम्हारे पांव पड़ूंगी, तुम्हारी पसंद का भोजन बनाऊंगी, तुमसे पूछूंगी क्या खाओगे, तुम बता देना, मैं वही बनाऊंगी। तुम सोओगे मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगी, तुम जो थाली में छोड़ दोगे मैं वो भोजन करूंगी। फिर एक बार ऐसा चमत्कार होएगा, मैं ऐसी धान कूट रही होंगी, तुम एकदम आना, आते से कहना सुनती है पानी ला, और मैं मूसल छोड़ के आऊंगी और वो हवा में टंग जाएगा। तुम देखना हो। पति ने मन में सोचा, ना जाने कहां से सीख के आ गया,
इसने सिर पे पल्लू लेके पति को प्रणाम करा और पूछा क्या खाओगे। पति ने मन में सोचा 40 साल से कभी मुंह नहीं खोला मैंने खाने के मामले में। अब तो पति ने भी कह दिया भजिया बना ले, इमरती बना ले, जलेबी बना ले, खीर बना ले, पूड़ी बना ले, नमकीन पूड़ी बना ले, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, सब बनाने का जैसे पति ने बोला, पत्नी बोली चुप रहो, तुम्हारा बाप बनाए। इतनी सारी लिस्ट थोड़ी ना बोली थी मैंने, मेरे से जो बनेगा बना लूंगी। और बनाने गई, भजिया बनाया, पूड़ी बनाई, सब बनाया। एक भजिया थाली में रखा, एक पूड़ी थाली में रखी, एक जलेबी रखी, सब सामान इतना रख दिया। और जैसे ही पति ने भजिया खाना चालू करा, मुंह में भजिया लेने ही वाला था, इतनी देर में वहीं से बोली पूरा मत खाना, तुम्हारा झूठा खाना है मेरे को। बेचारे ने भजिया की भी केवल चोंच नहीं होती किसी किसी भजिया में, किसी किसी भजिए में चोच होती, बस वही पूड़ी भी रखी, बनवाया, इतना सारा था, कुछ नहीं खाया। अब कह रही है तुम जाओ मैं खाना खा के, और पूरा निपटा गई पूरा, और खा खुआ के और पति के पास गई। अब तुम सजा में तुम्हारा चरण दबाऊंगी। अब चरण मरण तो कभी जिंदगी में दबाया नहीं, मच्चा मारे चरण दबाया। अब पति तो पति मोबाइल चला रहा होगा, किताब देख रहा होगा, किताब देखते देखते सो जाओ नहीं तो गला दबा दूंगी। अब बेचारे ने आंख बंद करी और एक आंख खोल के कहीं सही में नहीं दबा दे, इसको पगली हो गई है। सब काम करा, फिर बोली अब तुम बाहर जाओ, मैं धान कूटूंगी, तुम आना और आवाज लगाना, सुनती है मेरे लिए पानी ला, और सुनो जल्दी आ जाना, मेरे हाथ पे छाला पड़ जाए नहीं तो। अब उसने जो कूटने के लिए मूसल ऊपर करा, इतने में पति आवाज लगाया, अरे सुनती है पानी ला दे। और इन्हें जो मूसल छोड़ा इन्हें करम पे पड़े, जो पड़ा। अरे भाई शिव पुराण कहती है जो दिल से किया जाए वो प्रथम। दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। भगवान को तो तुम्हारा केवल निष्कपट भाव से निर्मल मन सो मोहि भावा, भगवान को दिखावा नहीं, हृदय से। तारकासुर का मांगा भी तो क्या मांगा, प्राण छूटे शिव जी के पुत्र के द्वारा। मान दिया, जान कर कुछ न किया जाए, अनजाने में जो हो जाए वो श्रेष्ठ है। भोजन का समय निकल गया, फलहार का समय निकल गया, एकादशी के दिन एक जन्म का पाप कटा, समय के बाद पाया 2 जन्म का पाप कटा। मान लो शाम तक फलहार नहीं मिला, रात हो गई, तब फलहार ग्रहण करने बैठी है। मान लो किसी कारण से लेट होती चली गई तो पाप भी कटता चले गया, किसी कारण से तो फिर जानकर कर नहीं, कारणवश रात हो गई, फलहार मिल गया, समझ लेना कहीं 7 जन्म का पाप होगा, कट गया 7 जन्म। पर निवेदन केवल इतना है कि उसमें आप मूल चीज एक ही बात कहती है पुराण की, इसमें हमने अच्छा देखा। कई लोगों की आदत होती है थोड़ा सा फलहार आने में देरी हो गई, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो तुम्हारा व्रत बेकार हो गया। समय की अवस्था में फलहार नहीं मिला, क्रोध आ गया, तुम्हारा व्रत खंडित हो गया। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन आपके मुख से अपशब्द ना निकले। एक सुंदर चरित्र आता है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, वैकुंठ चतुर्दशी का एक भाव बड़ा सुंदर आता है कि किसी गांव में एक साहूकार रहता था, एक सेठ रहता था, सेठ के एक बेटा एक बहू।
और बहू बेटा दोनों धर्मात्मा, दोनों पुण्यात्मा। बहू भी धर्मात्मा है और बेटा भी धर्मात्मा है। दरवाजे पर कोई आए भूखा ना जाए, दरवाजे पर कोई आया पानी पीकर जाना। कोई खाली ना जाए, ऐसी बहू बेटा था। बहू ने नियम लिया, कार्तिक का महीना है, मैं स्नान करने के लिए जाऊंगी। ससुर जी से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने का स्नान करूंगी, परंतु मेरे साथ में थोड़ी सी परेशानी ये है कि मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं। बहुत अच्छे से सुनना मेरी माताओं, कई माताओं के मन में संशय होता है कि हम 1 महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है। वो रजस्वला धर्म आता है तो हमारे महीने भर का नियम का क्या होता है? इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। बार बार ये प्रसंग नहीं मिलेगा और पहले भी कथाओं में ये प्रसंग नहीं आया। आज भीखन गांव की हरिहर्ष महापुराण में ये प्रसंग आया है। तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माता। मैंने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने के स्नान का नियम तो ले लेती हूँ। मैं कार्तिक के महीने, कोई माता कार्तिक के स्नान का नियम लेती हैं, कोई माघ महीने का स्नान का नियम लेती हैं, कोई चैत्र महीने के स्नान का नियम लेती हैं, कोई फागुन का लेती हैं, कोई बैसाख महीने के स्नान का नियम लेती हैं। कई माताओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं 1 महीने तक कार्तिक का स्नान करूंगी। पर वो कार्तिक के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि उसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। अब वो रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का दीप नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक के महीने का, क्योंकि ये रजस्वला धर्म तो प्रत्येक महीने आना, नारी के लिए रजो धर्म तो हर महीने प्राप्त होना, तो हर महीने अगर रजो धर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ? फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा? फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई फल नहीं मिला। तो बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार से, साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर विघ्नता आती है तो मेरे 7 दिन 5 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे, वो रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा। उस नियम को पूरा कैसे किया जाए? वो नियम पूरा कैसे होगा? कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले जरा ध्यान देंगे, चाहे बैसाख स्नान करें, चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का रजो धर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही जाता है, और आया तो वो नियम टूटा। उस नियम को पूर्ण कैसे करा जाए? कहा, साहूकार ने कहा कि बहू मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, ज्ञानी तो नहीं हूं, पर मैं मेरे गुरु से इस बात को स्मरण कर आऊंगा। अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने का उसको इंतजार था, वो इंतजार में बैठी है। मात्र कार्तिक आने में 8 दिन बचे थे। अब देखिएगा जरा, आप में और उस बहू में क्या अंतर है। कार्तिक के महीने आने में 8 दिन बचते हैं तो आप पुताई चालू कर देते हो। बोलो सही है कि गलत है? कार्तिक आने में, दिवाली आने में जब 8-15 दिन रहते हैं तब तुम पुताई चालू कर देती हो, सफाई चालू कर देती हो, ये काम चालू कर देती हो, वो काम चालू कर देती हो। सारे काम तुम्हारे कार्तिक का महीना आने के समय पर चालू हो जाता है। और बहू सफाई
नहीं पूछ रही, साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, पर ऐसा नहीं कि साफ सफाई नहीं कर रही, पर उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ है। आज बहू 8 दिन बचे और बहू का भोजन छूट गया, उसका भोजन नहीं, भाई ने कहा अंदर जाइए। किसी चीज को पाने की जब तमन्ना होती है ना, तो खाना पीना छूट जाता है। ये नागेश्वर मंदिर महिला मंडल से पूछ लेना। जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी तब तक इस महिला मंडल से और इनके जितने जजमान हैं उनकी धर्म पत्नियों से और जजमान से, चाहे वो मुख्य यजमान हो चाहे जो भी हो, उनसे पूछना। जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी तब तक इनको रात रात भर नींद नहीं आ रही होगी, इनका बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा निश्चित। पर कथा चालू हो गई और पहला दिन जब कथा का हो गया तब ऐसी सोई होगी कि राम अब सुकून मिला कि कथा चालू, कथा प्रारंभ। बहू की नींद चली गई, उसको भोजन नहीं भागा, नींद गई, भोजन भाया, बड़ी दुखी। साहूकार को कोई मिला चाहे ना मिला, इस बहू की आंख का अश्रु तुलसी के क्यारे के पास गिर गया। तुलसी के क्यारे के पास आंसू गिरा, अश्रु गिरा। एक बात बहुत ध्यान देना, मेरे एक निवेदन करना चाहूंगा इस व्यासपीठ से। शादी की जल्दबाजी में 2 जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। शादी की जल्दबाजी में 2 जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। एक, कन्या विवाह कर कर जब अपने पिता के घर से जा रही हो तो तुलसी के क्यारे में दिए के अंदर फुल घी भरकर दिया लगाकर अवश्य जाना चाहिए, तो बाप के घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। दूसरा दीप, लड़की डोली में बैठकर, गाड़ी में बैठकर जब ससुराल में पहुंचे, ससुराल की दहली में जब वो पांव रखे अंदर घर में, घर के अंदर सबसे पहले तुलसी के क्यारे के पास बहू को ले जाना चाहिए और मिट्टी का दिया पूरा घी से भरा हो और वहां पर दीप बहू के हाथ से लगवाना चाहिए। उसका कारण होता है ससुर के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। ये 2 जगह घृत भरे हुए दीप की महत्वता कही गई। और हम इतने विचित्र हैं कि महिला संगीत के चक्कर में, माता पूजन के चक्कर में, सारे फंक्शन के चक्कर में, मेहंदी और हल्दी के चक्कर में हम जब घर के भगवान को ही भूल जाते हैं तो दिया कौन याद करेगा? बोलो सही है कि गलत है? घर के भगवान को भूल जाते हैं महिला संगीत के चक्कर में। हम थोड़ा सा घर के चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ मेहंदी हो रही है, हमने भगवान को बिठाया मेहंदी में। हमारे यहाँ हल्दी का कार्यक्रम हो रहा है, भगवान को बिठाया हल्दी के कार्यक्रम। महिला संगीत में भगवान का सोफा लगाया तुमने, एक सिंहासन रखा भगवान का, तुम सब तो बैठे थे, भगवान के लिए भी एक जगह रखो कि भगवान मेरे घर का यहाँ बैठेगा, वो देखेगा, उसको बिठाओ। नहीं, तो हम दिया कहाँ याद रखते, पर नियम बना दो। बीकन गांव की इस पावन धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, एक नियम बनाओ कि घर से बेटी ससुराल कर कर जब विदा हो रही हो तो पहले घृत का भरा हुआ दीप तुलसा महारानी में लगा होना चाहिए, और जब बहू घर में प्रवेश कर रही हो तब माटी के दिए में घी भरा हुआ और वो घृत भरा हुआ दिया तुलसा महारानी को लगना चाहिए। ना बाप के घर में पैसे की कमी होगी, ना ससुर के घर में कमी होगी, संपदा बढ़ेगी। पर दिया कैसा होना चाहिए? उसमें घृत पूर्ण भर, भले घी झलक रहा चले पर घी खाली नहीं होना चाहिए, घृत की पूर्ण।
महाराज अब बहू की आंख का शुरू झलका, तुलसा महारानी की कुछ कृपा, देवर्षि नारद ने एक साधु का रूप धारण करा। साधु का रूप धारण कर देवर्षि नारद जिस मार्ग से साहूकार जा रहा था उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे और बैठते ही साहूकार ने देखा कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं, चंदन का तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जटाजूट है, मुख पर कुछ तेज पुंज है, बड़ा प्रकाश दिख रहा है, रुद्राक्ष की गले में माला पड़ी हुई है, हाथ में तुलसी की माला धरी हुई है। और साहूकार ने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। बाबा जी ने पूछा, क्या बात है बाबा? साहूकार जी बोले, मेरे बहू के मन का संशय है। नारी जब कार्तिक के महीने का स्नान करती है, या माघ महीने का स्नान करती है, या वैशाख महीने का स्नान करती है, या चैत्र महीने का स्नान करती है, नारी जब पूर्ण एक महीने का स्नान करती है तो बीच में जो रजस्वला धर्म आ जाता है, नारी 5 दिन 7 दिन जो काम नहीं कर पाती है, वो रजो धर्म के समय पर, रजस्वला धर्म के समय पर उसका 1 महीने का नियम खंडित हो जाता है। तो वो खंडित हुआ नियम पूर्ण कैसे हो, उसका वर्णन आप मुझे बता दीजिए। वो नियम मुझे बता। संत के रूप में बैठे हुए देवऋषि नारद, श्रीमन नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण, 7 बार देवऋषि नारद ने नारायण 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 कहा। कहने पर देवऋषि नारद ने बोला, सुनो साहूकार जी, सुबह के समय पर जब आपकी बहू मंदिर की ओर जाए तो उसको इस मार्ग की ओर लेकर आना। मैं आपको ज्ञान उपदेश दूंगा और वो ज्ञान उपदेश आप बहू को श्रेष्ठ दे पाए ना दे पाए, वो बहू सम्मुख में बैठकर सुनेगी तो उसको प्राप्त होगा। ये देखो वही कथा आ गई। आप खाओगे आपका पेट भराएगा, आप सुनोगे आपका कल्याण होगा। बेटों बेटियों को लेकर आओ, बहुओं को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, उनके सुनने से उनका साहूकार घर गए, बहू से कहा, बेटा एक संत अपने गांव में आए हुए हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो आप चलकर उनसे अपने प्रश्न को कर लो। बहू ने भगवान का नाम लिया, स्मरण करती हुई बहू पहुंची और बहू ने जाकर तुरंत हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा जी 1 महीने तक नारी कार्तिक का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी माघ का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी वैशाख का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी चैत्र का स्नान करती है, बीच में अधिक मास का स्नान करती है। उस बीच में नारी का जो रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला धर्म आ जाता है, उस समय पर नारी का जो करा हुआ व्रत है 1 महीने का, वो खंडित हो जाता है। उस व्रत की पूर्णता कैसे मानी जाए? तो उस समय पर देवऋषि नारद जो संत के वेश में थे, उन्होंने कहा कि बहू एक काम करो पुत्री, कार्तिक महीने के पीछे के जो 5 दिन 7 दिन पचवीगन के होते हैं, अगर नारी का रजस्वला धर्म बीच में आ जाता है तो पीछे के 5-7 दिन में से अगर 1 दिन भी नारी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर कर, सुबह का स्नान कर कर तुलसी में दीप प्रज्वलित कर देती है तो उसके बीच का जो खंडित भाग है वो समाप्त हो जाता है, उसे पूर्ण फल की प्राप्ति। अब फिर सुन लीजिए अच्छे से, अगर मान लो वो पचवीगन में ही नारी का रजो धर्म आ गया तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना। ये कथा हरिहर शिव महापुराण की कथा जो भीकन गांव वालों को मिली है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत ध्यान देना। हर नारी का प्रश्न है, प्रत्येक नारी के प्रश्न ये सम्मुख में रहता है। मान लो आपने कहा कि रजो धर्म आ गया मध्य में, तो आप पीछे के 5 दिन स्नान करो। वो 5 दिन में अगर रजो धर्म आ गया फिर
शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहने वाली कोई कुंवारी कन्या, घर में रहने वाला कोई पुत्र, घर में रहने वाला पति, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली कोई सौभाग्यवती नारी, जेठानी, ननंद, देवरानी, या घर में रहने वाला कोई पुरुष अगर बाहर स्नान करने नहीं भी जा सकता, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय पर यदि तुलसी में एक दीप और एक संध्या के समय पर दीप लगा देता है तो भी नारी का नियम पूर्ण हो जाता है। वो नियम खंडित नहीं, वो नियम खंडित नहीं। क्या 5 दिन के स्नान का फल है? हाँ, और तुझे मौका मिलेगा तो तुझे समझ में आएगा। देवर्षि नारद ने बस इतना कहा, उसका फल क्या है तुझे मौका मिलेगा जब मालूम पड़ेगा। तब बहू को समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या कहा। देवर्षि नारद कहकर चले गए। साहूकार की बहू रोज प्रातः का कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का स्नान रोज बहू करती, रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर आती। बहू को नहीं मालूम कि नगर के राजा का लड़का युवराज अपनी पत्नी के साथ स्नान करने आता। राजा और रानी भी स्नान करने आते हैं, युवराज अपनी धर्मपत्नी के साथ स्नान करने आता है। आज युवराज को बड़ा बुरा लगा। युवराज ने देखा कि मैं घाट पर नहाने के लिए आता हूं, पर यह घाट गीला कैसे हो जाता है? मतलब मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है, मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई ना कोई आता है। युवराज ने, राजा ने अपने नगर के सैनिकों से बोला, पता लगाओ कि सुबह स्नान करने कौन आता है। सैनिक लगते उससे पहले ही साहूकार की बहू स्नान कर चली जाती। दिखाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। आखिरी के 7 दिन बचे थे, 8 दिन बचे थे। राजा के दूत ने फिर युवराज ने कहा, मुझे पता लगा कर बताओ फिर मेरे स्नान के पहले कौन स्नान करता है, घाट को गीला कौन कर देता है। क्रोध में आकर कहा, मालूम नहीं पड़ पाया। एक दिन रानी को, इस साहूकार की बहू को मालूम पड़ा कि युवराज मेरा पता कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। तो बहू ने तुरंत सुबह जल्दी स्नान करा और भागी। भागते समय उसके गले की माला और पांव की एक मोजड़ी छूट गई। माला और मोजड़ी छूट गई। माला मोजड़ी छूटी, चली। राजा को वो माला मोजड़ी मिल गई। उसने मन में विचार करा, मोजड़ी इतनी सुंदर, माला इतनी सुंदर, तो जो इसको पहनती होगी वो कितनी सुंदर होगी। राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ, जिसकी ये मोजड़ी और माला है इतनी सुंदर है तो वह नारी कितनी सुंदर होगी, उसको 5 रात्रि मेरे पास में लेकर आ। उसको मैं 5 रात्रि अपने यहाँ रखूंगा। शब्द सुना, खबर पूरे गांव में लग गई। साहूकार की बहू के कानों में भी शब्द पहुंच गया। कार्तिक का महीना चल रहा था तो बहू ने भी कह दिया, मैं राजा के यहाँ पर 5 रात्रि रहने को तैयार हूं, पर शर्त मेरी एक है, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करते हुए अगर राजा मेरे को मुख देख लेगा तो मैं उसके यहाँ रह लूंगी। सुबह का कार्तिक का स्नान कर कर जब मैं निकल रही हूँ और राजा का पुत्र मुझे देख ले तो मैं रहने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं नहीं रह सकती। राजा ने भी एक पक्षी, जो पाला हुआ पक्षी था, उस पक्षी को पेड़ पर बिठा दिया और कहा, जैसे ही रानी स्नान करने आए उसी समय पर तू बोल देना, मैं दौड़ कर आ जाऊंगा और इस रानी, इस साहूकारनी का दर्शन कर लूंगा। जब साहूकारनी सुबह के समय पर स्नान करने चली तो देहली पर द्वार को छोड़ते समय प्रणाम करते हुए कहती है, हमारे भारत की सभ्यता, भारत की भूमि की संस्कृति, पहले की माताएं जब मायके से ससुराल जाती थी या ससुराल से मायके आती थी तो जिस तांगे में, जिस गाड़ी में, जिस बस में, जिस टैक्सी में भी बैठती थी उसके भी पांव पड़ती थी, उसको भी प्रणाम करती थी। बोलो री जीजिए, सही है कि गलत है? ये भारत की सभ्यता है, ये भारत का संस्कार है, ये भारत की भूमि की मर्यादा है। जिस भूमि पर से जा रही, ससुराल से मायके जाएगी तो जिस बस में जाती थी उसके पांव पड़ती थी, बैलगाड़ी में जाए, टांगा गाड़ी में जाए, घोड़ा गाड़ी में जाए, उसके पांव पड़ती थी। घर से निकलते समय प्रणाम कर कर जाती। उसने अपने द्वार को प्रणाम किया और द्वार प्रणाम कर कर जा रही है और कहती हुई जा रही है, हे तुलसा महारानी, हे गंगा मैया,
हे दामोदर भगवान ऐसी कृपा करना, मैं स्नान कर कर जाऊं तो राजा के लड़का नींद में भरचक सो जाए, ऐसी कृपा कर देना। तोता बोलता रहा, राजा का लड़का सोता रहा। पहला दिन निकल गया। दूसरे दिन राजा के लड़के के मन में प्रश्न आया कि मेरे तोते से पूछो, क्यों रे तोता, क्या वो साहूकार की बहू नहीं आई थी? आई थी, स्नान करके गई, तो मैं जग नहीं पाया। उसने विचार करा, कुछ ऐसा काम करता हूं, पुड़िया में लेकर बैठ गया मिर्ची, रात्रि को डाल ली आंख में, रात भर नींद नहीं आएगी। साहूकार ने फिर चली, द्वार को छोड़कर प्रणाम करा, दरवाजे को प्रणाम कर कर, द्वार को पूजन कर कर, जब प्रणाम कर कर चली तो निवेदन कर कर चली, हे द्वार देवता राजा के लड़के को सुला देना। ये स्कंद पुराण की बात शिव महापुराण में भी लिखी गई। पशुपति व्रत में एक नियम है, जब मंदिर में दिया लगाकर जाते हो तो घर के दरवाजे के राइट सीधे हाथ पर दिया लगाते हो। बोलो सही है? सीधे हाथ पे दिया लगाने का महत्व क्यों है? क्योंकि हम मंदिर से चलकर जब आते हैं, अपने घर के सीधे हाथ की ओर जब दिया लगाते हैं तो भगवान से निवेदन करते हैं कि मेरा ये द्वार है और आपके भरोसे पर है, आपको संभालना। एक पत्र आया है, उसको देखिए। दिया लगाने का कितना लाभ और उसका महत्व देखिए। मेरा नाम सरला सेठिया है, मैं मध्य प्रदेश में खेतिया से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठी हूं तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हूं। अच्छा, आप उधर हैं, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम सरला सेठिया है, मैं मध्य प्रदेश के खेतिया से आई हूं। 2021 में मेरे पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, तो हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली और बताया कि इनकी किडनी में 14% ही काम कर रही है किडनी। डॉक्टर ने दवाई दी और 1 साल तक दवाइयां चलने का बोला। और फिर एक दिन मेरे पति की तबीयत वापस अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। हम उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी काम करना बिल्कुल बंद कर दी है। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चालू करना पड़ा। हफ्ते में 2 बार जैसे डायलिसिस करना पड़ेगा, हम उनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाने अस्पताल ले जाने लगे, किंतु उनके स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं आया। डायलिसिस तो चालू हो गया पर बदलाव नहीं आ पाया। जब उनके स्वास्थ्य में बदलाव नहीं आया, फिर मैंने भगवान शिव के 5 पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। 5 पशुपति व्रत करते करते मैंने नियम बनाया कि मैं सीहोर जाऊंगी और रुद्राक्ष लेकर आऊंगी। सीहोर आई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई और मैंने 5 पशुपति व्रत जब करती, एक दिया अपने दरवाजे पर लगाती और भगवान से प्रार्थना करती कि इनका डायलिसिस बंद करवा दो। सीहोर पहुंची, रुद्राक्ष वितरण बंद था, वहां पर जाकर निवेदन करा कि स्वास्थ्य खराब है, एक रुद्राक्ष दे दो। तब वहां के कार्यकर्ता ने एक रुद्राक्ष दिया। वो रुद्राक्ष का पानी शिवजी को चढ़ाती और इनको पिलाती। भगवान की कृपा से एक बेलपत्र रोज खिलाती और आज धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक हो गया। उनका डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया है। धोख लगाने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनका डायलिसिस बंद हो गया। बैठिए, हर हर महा। उनका डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो चुका है और अब वो ठीक हो गए हैं। डॉक्टर बोल रहा है कि इनकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। कई माताओं ने अंदर भी पत्र भेजे कि गुरुजी आप रुद्राक्ष बढ़वाइए। हम मना नहीं है रुद्राक्ष देने के लिए, रुद्राक्ष तो है ही औषधि। और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो हम पहले भी कहते हैं कि वो औषधि के रूप में है। बस प्रयास हम भी करते हैं पर व्यवस्थाओं के कारण वितरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगला जब रुद्राक्ष उत्सव फरवरी के महीने में जब आएगा तो पूर्ण प्रयास रहेगा कि 7 दिन में जितने लोग आएंगे उस समय पर उनको मिल जाएगा भाव भक्ति से। पर अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उसके अनुसार हम भी कार्यकर्ताओं को बोल कर रखते हैं कि अगर स्वास्थ्य दिक्कत है तो बाबा कृपा कर
ऐसा नहीं, एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, वो भी देखिए। लड़के का फोटो भी लगाया उन्होंने, देखिए। ये फोटो में कैमरे वालों से कहूंगा कि इस बालक का फोटो भी अवश्य दिखाएं। राजकुमारी सिसोदिया, छोगांव माखन, खंडवा से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। गुरु जी मैं क्या वर्णन करूं। 26 तारीख को उस दिन मेरे बेटा लक्की सिसोदिया जो पूजा की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके पांव हाथ पूरी तरह से बंद हो गए थे काम करना। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। 6 घंटों में वो वेंटिलेटर पर चला गया। मेरी सास ने कहा कि महादेव सब ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव का पूजन करो। उस समय पर ऑनलाइन आप पूजन करा रहे थे शंकर भगवान का, और मैंने बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, उसका फोटो भी मैंने भेजा है। और मैंने भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ करा। हमने शंकर जी का पूजन कर कर शिव जी का चढ़ाया हुआ अभिषेक का जल ले जाकर वेंटिलेटर पर सोए हुए बेटे के हृदय पर, शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। गुरुदेव डॉक्टर ने इसको एक बीमारी GBS वायरस के नाम से जानलेवा बीमारी बता दी थी। बाबा की कृपा से हमने, डॉक्टर कह रहा था ये 6 महीने तक वेंटिलेटर से नहीं उठेगा और 2 साल तक चल नहीं पाएगा। गुरुदेव आपने जो अभिषेक करवाया था, उस अभिषेक के जल से मेरे बेटे के शरीर पर लगाया तो दूसरे दिन ही उसको आराम लग गया और मेरा बेटा चलना भी प्रारंभ कर दिया। उसकी सारी जांचें अच्छी आई है। ये फोटो भी लगाया है और पत्र भी। बेटी बहन श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है ओ घड़ी दयालु। बहू ने नियम ले लिया कि दिया लगाने से पहले बहू जाती, सुबह प्रणाम करती द्वार को, और द्वार को प्रणाम करने के बाद वहां से निवेदन कर कर जाती है, दरवाजे पर से प्रणाम कर कर जाती है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हो, जब कथा पूरी हो जाया करे, कथा की आरती हो जाए, जब यहां से उठ कर जाओ तो बैठी हुई जगह को प्रणाम कर कर जाना और निवेदन कर कर जाना कि मैंने तेरे भरोसे पर कथा सुनी है भोलेनाथ। मैंने सुना है तू कंकर शंकर के रूप में शिव महापुराण में रहता है, मेरी मन की कामना पूर्ण करना। ये बाबा से निवेदन, जैसे आरती हो, आरती के बाद में आप लोग अपना द्वार जाओ, अपने घर जाओ तो उसको प्रणाम कर कर और उसको कहकर जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव मैं मेरे घर जा रही हूँ, तेरी कृपा होगी, मैं जानती हूँ कि मेरा भंडार तू भरे, कोई दूसरा नहीं। भक्ति तू देगा, मुक्ति तू देगा, शक्ति तू देगा। उसको निवेदन कर प्रणाम कर कर महाराज। दूसरे दिन उसने मिर्ची डाली राजकुमार ने, तो भी उसकी नींद लग गई। तीसरे दिन उसने अपने शरीर पर कट लगा लिया कि इसकी जलन होगी तो नींद नहीं आएगी, मालूम पड़े तो भी नींद आ गई। चौथे दिन उसने आगी जलाकर बैठ गया तो भी नींद आ गई। 5वें दिन भी उसको नींद आ गई। 5 दिन तक उस साहूकारनी का मुख नहीं दिखा। राजकुमार घर चले गया, गुस्से में लाल हो गया, शरीर में एक रोग हो गया, शरीर कोड़ी हो गया, टपकने लगा, खाल गलकर गिरने लगी। राजा को चिंता लग गई, मेरा इकलौता लड़का, और उसकी शरीर की काया बिगड़ गई, उसकी काया समाप्त हो। साहूकार की बहू को नहीं मालूम, साहूकार की बहू तो अपनी भक्ति में, अपने स्मरण में, अपने आनंद में लगी हुई थी, उसको मतलब नहीं, वो तो अपनी अलमस्तता में, अपनी मस्ती में लगी, अपने भजन में। 5 दिन जो मिले हैं भगवान की भक्ति के, उसमें डूबी हुई है, उसे कोई मतलब लगी हुई। तुलसा जी का आराधना करे, तुलसी जी का पूजन करे, तुलसी जी का स्मरण करे, राजा के शरीर में। अरे धीरे धीरे चलो सखी,
धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर बनाया है, ओ मेरी तुलसा ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर बनाया है, ओ मेरी तुलसा तेरा मंदिर बनाया है। ओ किसने तेरे मंदिर में जोत जलाई है, किसने तेरे मंदिर में जोत जलाई है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर बैठेंगे, तुलसा का मंदिर बैठेंगे। अरे धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। आओ हरि बोल, बोल तुलसा महारानी की जय हो। राधा रुक्मन दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है, राधा रुक्मन दोनों रानी ने बनवाया है, राधा रुक्मन दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है, राधा रुक्मन दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। ओ सांवरिया गिरधारी ने, ओ सांवरिया गिरधारी ने मंदिर में जोत जगाई है, सांवरिया गिरधारी ने मंदिर में जोत जगाई है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे, तुलसा का मंदिर देखेंगे। अरे धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर लिपाया है, ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर लिपाया है, ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर लिपाया है, ओ मेरी तुलसा किसने तेरा मंदिर
मंदिर डुबाया है। ओ किसने तेरे मंदिर में कलश सजाया है, किसने तेरे मंदिर में कलश सजाया है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। हरि बोल। शंभो हरि बोल। राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर लिपवाया है, राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर लिपवाया है, राधा रुक्मण दोनों रानी ने मंदिर बनवाया है। ओ सांवरिया गिरधारी ने, ओ सांवरिया गिरधारी ने तेरे चौक पे कलश सजाया है, सांवरिया गिरधारी ने मंदिर में कलश सजाया है। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे, धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। ओ धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। धीरे धीरे चलो सखी तुलसा का मंदिर देखेंगे। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर मूल मंत्र का जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करे, भाव से, दिल से। आज एकादशी है देव। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। राजा के शरीर में रोग हो गया। पिताजी ने पूछा, ब्राह्मण देवता मेरे बेटे के शरीर में रोग हो गया, छूटेगा कैसे? कहा, कार्तिक स्नान करने वाली नारी को गलत दृष्टि से देखा था, इसलिए ये रोग हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई गंगा नर्मदा सरयू तीर्थ में कोई स्नान कर रहा हो, कोई नारी स्नान कर रही हो, उसको गलत दृष्टि से कभी ना देखें। शरीर में रोग भारी हो जाता है। राजा के शरीर का रोग कैसे मिटेगा? तो कहा, जिस नारी को गलत दृष्टि से देखा है, जब वो कार्तिक का स्नान कर कर उसके स्नान का जल जो बह कर आए, वही जल शरीर पर डाला जाए तो रोग मुक्त हो जाता है। राजा ने वही करवाया। पूछा, साहूकार की बहू जहाँ स्नान करती थी, उसका जो पानी आता, उस पानी से राजा के पुत्र के शरीर पर छीटा जाता। धीरे धीरे रोग मुक्त हो गया और राजा का पुत्र ठीक हो गया। शिव पुराण कहती है, राजा के लड़के ने चरणों को नमन करते हुए पूछा कि मुझे कार्तिक का लाभ कैसे प्राप्त होगा? कहा, पूरे कार्तिक के महीने में अगर स्नान ना कर पाओ तो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, एक चतुर्दशी का अगर स्नान कोई भूल से भी आनंद के साथ में, भगवान की भक्ति के साथ, और आप लोगों को तो बहुत बहुत साधु बनता है, हरिहर मिलन का दर्शन हमारा भी नियम है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमारे शालिग्राम भगवान और ठाकुर जी का हरिहर मिलन करवाते हैं।
वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम भी पूरा प्रयास करेंगे अंदर मिलन कराने की जगह जितने भी भक्त यहाँ पर रात्रि के समय पर रहेंगे उनको हरिहर मिलन का दर्शन हो जाए। प्रयास करेंगे हरिहर मिलन उस दिन कराया शालिग्राम भगवान की तुलसा भोलेनाथ जी पर चढ़ती है और भोलेनाथ जी के बेलपत्र शालिग्राम भगवान पर चढ़ती है। वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा विद्वत्ता से या बुद्धि से कमजोर होता है उसको चटाया जाता है। यहाँ तक गलत व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति को भी अगर वो चटाया जाए तो उससे उसको व्यसन छूट जाता है। उस वैकुंठ चतुर्दशी का इतना काशी में तो देव दिवाली मनाते हैं, हमारे उज्जैन में तो हरिहर मिलन ऐसा होता है जितनी आतिशबाजी दिवाली पर नहीं होती उतनी आतिशबाजी उज्जैन में जब महाकाल बाबा गोपाल जी से मिलने जाते हैं तो उस दिन छूट जाती है। ये हरिहर मिलन शिव का मिलन वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान का आनंद सुख बताया भाव से वर्णित किया। शिव महापुराण की कथा में आगे श्री गणेश जी महाराज के जन्म का क्रम करा। माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज को लेकर आ रही हैं। जोरदार ताली बजाएं गणेश जी और माता पार्वती जी का।